क्या आप भी यही सोचते हैं कि सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से जीवन में सब कुछ मिल जाएगा? क्या वो भाग्य लिखने वाला विधाता हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनता है? आखिर किसको सब कुछ मिल जाने की सुपर पावर देता है विधाता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और प्रेरणादायक सफर में। आज हम श्री कृष्ण के उस अमूल्य ज्ञान को जानेंगे जो कर्म और भक्ति के बीच का असली रिश्ता बताता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी का केंद्र है। कर्म, प्रयास और ईश्वरीय मार्गदर्शन। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो कर्म करता है, प्रयास करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और इस पर ही श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है? आइए आज इस चर्चा में गहराई से जानते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है ये बात कि जो इंसान अपना कर्म करता है और प्रयास करता है, भगवान उसकी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आज मैंने आपके सामने जो विचार रखा है वो पूरी तरह से श्रीमद् भागवत गीता के सार को छूता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। लेकिन ध्यान दे, वो ये नहीं कहते कि कर्म मत करो, सिर्फ बैठकर मेरा नाम लो। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। ईश्वर एक सहयोगी, एक मार्गदर्शक और एक सक्षम बनाने वाले के रूप में सामने आता है। जब आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपना प्रयास शुरू करते हैं, तब वे आपकी ऊर्जा, आपके हौसले और आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपके सहयोगी बन जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, महाभारत के युद्ध का उदाहरण। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए पूरी पृथ्वी छीन ली थी? नहीं, उन्होंने उसे रणभूमि में खड़ा किया, उसके भ्रम दूर किए, उसे ज्ञान दिया और फिर उसके हाथों से ही कर्म करवाया। अर्जुन को स्वयं अपना धनुष उठाना पड़ा, स्वयं तीर चलाने पड़े। श्री कृष्ण केवल सारथी बने, रथ हाके, मार्गदर्शन किया, लेकिन युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। इसलिए दोस्तों, केवल प्रार्थना करने से फल नहीं मिलता, यह बिल्कुल सत्य है। प्रार्थना मन की शक्ति, केंद्रित ऊर्जा और समर्पण है। यह आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, आत्मविश्वास देती है। जैसे समझो, अगर किसान केवल सिर्फ प्रार्थना करे और खेत जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना छोड़ दे, तो क्या फसल कभी उगेगी? नहीं। ईश्वर बारिश ला सकते हैं, लेकिन बीज बोना किसान को ही पड़ेगा। जब तुम सच्चे मन से मेहनत करती हो, तब ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ सच्चा मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन लगाकर, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रयास ही ईश्वरीय अनुग्रह को आकर्षित करता है। अचानक आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, कोई सहायक आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। यही है दोस्तों भगवान का मार्ग प्रशस्त करना।
तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण से हमें क्या सीखने को मिला? आज हमने जाना, कर्म ही पूजा है। आपका कार्य, आपका परिश्रम, आपकी ईमानदारी, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्ची आराधना है। भगवान उस भक्त को अधिक प्यार करती हैं जो अपने हाथों से काम करता है, समाज के लिए योगदान देता है, बिना किसी आलस्य के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। प्रार्थना आपके मन को और आपके इरादों को शुद्ध करती है, जबकि कर्म उन इरादों को धरती पर संजोने में मदद करता है। प्रार्थना बिना कर्म के खाली है और कर्म बिना प्रार्थना अधूरा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखिए, भगवान एक सहयोगी सारथी है, ना कोई जादूगर जो आपकी सारी जिम्मेदारियां आपसे छीन कर उसका सारा बोझ खुद पर उठा ले। वे आपके प्रयास का समर्थन करती हैं, आपके प्रयास की जगह नहीं लेते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हाथ जोड़ने से पहले ये देखें, कहीं आप हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे या फिर अपने सच्चे कर्म में लगे हुए हैं। अगली बार जब आप मंदिर जाएं या प्रार्थना करें तो उसके साथ ये भी वादा जरूर करें कि हे प्रभु, मैं आज अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और ताकत से जुटूंगा। मुझे सही रास्ता दिखाना। फिर देखिए कैसे आपकी मेहनत में ईश्वर की कृपा का रंग घुलने लगता है। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस विचार को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को शेयर उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो सिर्फ भाग्य या प्रार्थना के भरोसे बैठे रहती हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि कर्म ही पूजा है। ये सिद्धांत आपकी जिंदगी में कब और कैसे आया और कैसे आपने इसे अपनाया। आपकी कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और प्रेरणा आप तक पहुंचती रहे। और याद रखें, आज का कर्म ही आपके कल के भाग्य की नींव रखता है। इसलिए अच्छे कर्म और सच्चे प्रयास करते रहिए। ईश्वर आपके साथ है। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।